बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ही हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है कि ट्राइंगल सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब है कि ट्राइंगल का हल। इसके अंदर तीन एंगल है और तीन इसमें हमारे पास साइड है। हमने इन तीनों के सोल्यूशन फाइंड करने को क्या कहते हैं? सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इन तीनों साइड इसमें से हमें तीन चीजें बच्चों गिवन होगी हर एक सवाल में अंदर। आप देखिए तीन इसके केस बनते हैं। पहले केस में हमारे पास बनता है व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन। जब एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना, उसकी एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह जब हमारे पास बच्चों केस नंबर 2 है व्हेन मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एंगल आर गिवन। जब एक हाइपोटेन्यूज यानी एक हमारे पास वक्र दिया हो और उसका एक एंगल दिया हो तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे। इस तरह तीसरे नंबर पर तीसरा केस है व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन। जब दो साइडें गिवन हो तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। इसके चार पार्ट हैं, चारों पार्ट हम बारी बारी करेंगे। इसमें हमने सिर्फ ये कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसके अंदर एक्स वाई जेड की निकाली है। उसने इसमें ये नहीं कहा, अगर इसमें ये लिख देता ना सोल्व द ट्राइंगल्स, तो इसमें हमें बच्चों ये एंगल दिया था तो ये एंगल भी फाइंड करना पड़ना था। फिर हमें ये वाला एंगल जैसे गिवन है तो ये भी एंगल फाइंड करना था। अब उसने सिर्फ एक्स वाई जेड का है तो हमने एक्स वाई जेड ही की वैल्यू फाइंड करनी है। हर एक सवाल में हमें एक साइड की वैल्यू दी है, बाकी दो साइडों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देख के करते हैं हम इसको सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसका देखें। अब इसे हमें एक ट्राइंगल दे दी है। ट्राई एंगल का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है बच्चों, एक एंगल 90 डिग्री का हमारे पास। एक मेजर एंगल ए हमारे पास 30 है और मेजर एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री। जहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाओ इसका मतलब है 90 डिग्री। गिवन हमें इसमें क्या है बच्चों? गिवन हमारे पास साइड है y इज इक्वल टू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैयर एंगल ए हमारे पास है 30 डिग्री और मैयर एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। जहां पर इस तरह से बॉक्स बना हो इसका मतलब है एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अब हमने एक्स और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब एंगल हमारे पास ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता है कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये तो हमें पता है कि हाइपोटेनस होगा और ये हमारे पास बेस। अब इसमें आपने वही चीज याद रखनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर साइन क्या चीज है वही आप दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सम पीपल हैव करली कोस ब्राउन हेयर थ्रू एन प्रॉपर ब्रश। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। ऊ कू और अक, ये तीनों जो है ना यही इस्तेमाल होंगी इन चारों सवालों के अंदर। चारों पार्ट के अंदर ये तीन रेशियो ही इस्तेमाल होंगे। अब देखिए हमारे पास एंगल भी गिवन है, एंगल ये है। हर सवाल के अंदर यही एंगल गिवन होगा। एंगल के हिसाब से हमें एक हमने नाउन ले लेना है, एक अननाउन। यानी ये एक हमें जो पता है इसको कहते हैं नाउन। y बराबर 4 ये हमें नाउन है, एक्स और जेड अननाउन है। अगर मैं ये दो लेऊं, एक एक्स और एक वाई। एक्स क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास कौन सी बन रही है ये देखें। ठीक है, टेन थीटा बन रही है परपेंडिकुलर ओवर बेस और एंगल हमारे पास ये आ जाएगा। आप देखें यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा बच्चों? यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा एक्स और वाई। ठीक है, एक्स ओवर वाई। अब टेन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वही हमने जो टेबल बनाया था। टेन 30 की वैल्यू क्या होगी? टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें आप टेबल वाली याद रखें। ठीक है, ये सिंपल सिंपल वैल्यूज है, ये आपको याद होनी चाहिए। टेन 30 में इधर लिख देता हूँ, टेन 30 डिग्री हमारे पास बच्चे है 1/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ टेन 30 आ जाएगी 1/3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स हमने मालूम करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर आ जाएगा, बल्कि क्रॉस की 4 को इस साइड पर लें। 4/3 का स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने दूर कौन सी निकालनी है? जेड की। अब जेड में देखें कौन सी रेशियो इस्तेमाल हो रही है, उसी तरह से एक जेड ले लेते हैं और एक वाई जो नाउन है, यानी वाई ओवर जेड बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस कौन सी है बच्चों? कोस।
यहाँ पे हम लगाएंगे कोस थीटा, यानी कोस थीटा हमारे पास 30 डिग्री। बेस हमारे पास इसमें क्या है बच्चों, बेस हमारे पास है y ओवर z, ठीक है, y ओवर z। कोस 30 की वैल्यू क्या है ये भी आपको याद होनी चाहिए। कोस 30 हमारे पास, तो मैं लिखता हूँ कोस 30 डिग्री हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 बराबर है, y की वैल्यू बच्चे हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, z हमने मालूम करना है। z इधर ले आए और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे एक बार, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट इंटू जेड बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। जेड बराबर है 4 टू द 8, 3 का स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो जी इसके साथ भी बच्चों सेंटीमीटर लाजमी लिख लेना है। तीनों वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है 4/3 का स्क्वायर रूट और वाई हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और बच्चों जेड हमारे पास है 8/3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है, देखें जरा। दूसरा पार्ट उसी तरह से सेम, मैयर गिवन हमें क्या है, गिवन हमारे पास इधर y की वैल्यू पता है, y हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर और इधर एंगल मैयर एंगल ए बच्चों हमारे पास है π/4 और मैयर एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। अब π/4 का आपको पता है क्या होता है, π/4 हमारे पास होता है बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरह से ये वाली नाउन है, अगर एक ये नाउन है और एक अननाउन है, इन दोनों को ले तो हमारे पास वही रेशियो बन जाएंगी। ये कौन सी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बच्चे बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या है, tan थीटा। tan π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y और बेस हमारे पास क्या है, x। tan π/4 की वैल्यू क्या है बच्चों, आपको पता है tan π/4 इन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है हमारे पास। यहाँ से 1 आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट और x हमने फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी में निकालने के लिए हमें z की निकालनी है। अब देखिए दूसरी हमने कौन सी निकालनी है, z की निकालनी है बच्चों। z में हमारे पास इन दो वही, एक ये वाली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, साइन थीटा। तो यहाँ से हम ले लेंगे साइन थीटा क्या है, π/4। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा साइन π/4 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें था, परपेंडिकुलर हमारे पास है y और हाइपोटेनस क्या है z, y ओवर z, ठीक है, y ओवर z। साइन 45 डिग्री, लो जी साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/2 का स्क्वायर रूट। ये आपको याद होनी चाहिए, याद हो गई होगी। ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट। हमने y की वैल्यू हमें पता है 3 का स्क्वायर रूट, z हमने फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, z को 1 से करेंगे z आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास z बराबर है 3 टू द 6, क्योंकि सेम है हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट वाले, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सेंटीमीटर। ये हमारे पास का बच्चों फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। एक x है, y हमें गिवन है और एक z है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है सेम तरह से। अब देखिए इसमें पहले वाले में हमें उसने बेस की वैल्यू दी थी, दूसरे में हमें परपेंडिकुलर, तीसरे में इसको हाइपोटेनस की दे दी है। इसके सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये आपको पता है हाइपोटेनस है। यहाँ पे साइड पे लिख लें बच्चे, याद दहानी के लिए मैं आप लिख लेता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। इसको बार बार करेंगे तो इसकी इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगी। अब पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन वैल्यू हमारे पास z हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और मैयर एंगल c हमारे पास है 60 डिग्री। अब देखिए एंगल यही रहेगा हमारे पास z। अब हम दोनों की क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस भी हमें पता है कोस है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है, साइन। दोनों साइन और कोस वाले अप्लाई करेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। पहले लिख लेते हैं साइन वाली, साइन 60 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास y, हाइपोटेनस हमारे पास z है। साइन 60 की वैल्यू हमारे बच्चों क्या है, साइन 60 की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट बाय 2, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है और z हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया करें, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू y। 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट और 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, दूसरा लगा लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, कोस थीटा, यानी कोस 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, कोस 60 डिग्री हमारे पास आएगा, बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज जेड है। अब कोस 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, वो कोस 60 बताएं तो शाबाश 1/2 आ जाएगी हमारे पास, 1/2। एक्स हमने फाइंड आउट करना है और जेड हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये है 2, टू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 2 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1/7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। देखें इसमें क्या, हमें उसी तरह से जिस तरह पहले सवाल में हमें दी थी y की वैल्यू इसने हमें 4 ही दी है, और पहले में बस एंगल यहाँ पर 30 डिग्री था, यहाँ पर 45 डिग्री है। सवाल बिल्कुल उसी तरह से करना है। अब गिवन हमें क्या है बच्चों, गिवन हमने निकाल लेना y बराबर है 4 सेंटीमीटर, और मैयर एंगल ए हमारे पास है 45 डिग्री। अब ये वाली रेशो क्या बनेगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, और ये बच्चों बेस। परपेंडिकुलर ओवर, अब हमने ये है ना, बेस ओवर हाइपोटेनस लेंगे और परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे और हम बेस ओवर कोस थीटा ले लेंगे। सबसे पहले हमने टेन थीटा ली थी पहले भी, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चों यहाँ पर x है और बेस हमारे पास y है। टेन 45 डिग्री पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और x हमने मालूम करना है, और y हमारे पास कितना है 4, 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बच्चों। अब दूसरा हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बेस ओवर हाइट, क्योंकि बेस में पता है हाइपोटेनस नहीं पता। बेस ओवर हाइपोटेनस हमारे पास होता है कोस, कोस 45 डिग्री बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास कोस 45 डिग्री, कोस 45 और साइन 45, यानी 1/2 का जजर दोनों होते हैं। जैसे 1/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमें पता है 4 है, और जेड हमने फाइंड आउट करनी है। जेड को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड 4/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगी। यहाँ से बच्चों अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो z इज इक्वल टू 4/2 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। देखिए तीनों वैल्यूज आप कितने आसान आसान सवाल हैं, सिर्फ मेन चीज क्या है आपको इसमें साइन कोस और टेन की रेशियो फाइंड होनी चाहिए। रेशियो फाइंड होगी सवाल हम देखें 1 मिनट से पहले सवाल हल हो जाएगा आपका। यहाँ पर बच्चों आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी जो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।